हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमें नेम से लग रहा है, ब्लड रिलेशन मतलब ब्लड के रिश्ते, जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड मैनी मोर। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी हियर, डी इज द फादर ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो डी इज द फादर ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने लिया डी एंड डी इज द फादर ऑफ ए। अभी यहाँ पे जो फादर रहेंगे ना, उनके लिए हम ऐसे साइन लगाएंगे, मतलब जो जेंट्स रहेंगे उनके लिए ये और लेडीज के लिए हम डॉट यूज करेंगे। तो डी इज द फादर ऑफ ए, लेकिन ए के बारे में मेंशन नहीं है कि वो सन है या डॉटर है। सो हेयर डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज मैरिड टू पी एंड डी इज मैरिड टू पी। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर डी फादर हुए तो पी मदर रहेंगी, तो उनके लिए डॉट। D is married to P. P is the mother of J, and now P is the mother. P is the mother of J. J, P has only one daughter, and इसने कहा है P mother है J की, लेकिन P की only one daughter है, and J is married to U. J is married to U. J के बारे में भी कुछ mention नहीं है अभी तक, and U is the son of L. और ये mention है कि U is the son of L. U जो है वो L का son है। L के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। U अगर सन है तो इसके लिए जेंट्स हुआ, तो ये वाला साइन। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कहा J इज मैरिड टू U, तो J उनकी डॉटर हुई, और P हैज ओनली वन डॉटर, दैट इज J, एंड U इज द सन ऑफ L। तो देखिए यहाँ पे D इज द फादर ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे D इज मैरिड टू P, D P से मैरिड है तो ये फादर हुआ, तो ये मदर हुआ P इज द मदर ऑफ J, J की मदर है। P हैज ओनली वन डॉटर, और P के वन ही डॉटर है। J इज मैरिड टू U, J किससे मैरिड है? U से। एंड फिर लास्ट में है U इज द सन ऑफ L, U जो है वो L का सन है। तो ऑब्वियसली जब U सन है तो J लेडी हुई, अगर U जेंट्स है तो J लेडी हुई, और P के ओनली वन डॉटर है, दैट इज J। ओके, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाउ इज J रिलेटेड टू L? अब इन्होंने कहा है कि J जो है वो L से कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है, J जो है वो L की डॉटर इन लॉ हुई है। तो यहाँ पे अब ये इन्होंने पूछा है सी, यहाँ पे पूछा है इन्होंने J रिलेटेड टू L। तो J L से कैसे रिलेटेड है, तो हमें J का रिश्ता बताना है L के साथ। तो J क्या हुई? L की डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हुआ डॉटर इन लॉ। सेकंड देखेंगे हम, हाउ इज A रिलेटेड टू U। अब A जो है वो U से कैसे रिलेटेड हुआ। देखिए A जो है वो ब्रदर भी हो सकता है एंड सिस्टर भी हो सकता है। तो J की सिस्टर है तो वो U से, J उसकी सिस्टर हुई। अगर A ब्रदर है, सिस्टर है, वॉट एवर इट इज, तो A U से कैसे रिलेटेड हुआ। तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि A के बारे में मेंशन नहीं है कि ये बेटा है या बेटी है। नहीं, ऑब्वियस सॉरी, हेयर यहाँ पे मेंशन है कि P की वन डॉटर है, एक ही डॉटर है, तो ऑब्वियसली बात है A बेटा हुआ। A बेटा हुआ है तो वो U से कैसे रिलेटेड हुआ है, ये उसका U का साला हुआ। तो साला मतलब इसको क्या कहेंगे हम, ब्रदर इन लॉ। तो ए जो है वो यू का ब्रदर इन लॉ हुआ है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए P इज द ब्रदर ऑफ G। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि P इज द ब्रदर ऑफ G, तो यहाँ पे मैंने बनाया है G एंड ये P। तो P इज द ब्रदर ऑफ G। अब G के बारे में हमें नहीं पता, P इज द ब्रदर ऑफ G, ठीक है। P G का ब्रदर है। G इज द मदर ऑफ T। अब इसने कहा G जो है, अब G के बारे में बताया इन्होंने कि G जो है वो मदर है, तो ऑब्वियसली बात है लेडी है, तो डॉट, एंड G इज द मदर ऑफ T। T इज मैरिड टू K। T जो है वो K से मैरिड है, ठीक है। D इज द सन ऑफ K। अब D जो है वो K का बेटा है। B इज द वाइफ ऑफ D। अब B जो है वो D की वाइफ है, तो
डॉट। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे G इज द ब्रदर, P इज द ब्रदर ऑफ G, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये ब्रदर है, ब्रो। P इज द ब्रदर ऑफ G, ठीक है। G इज द मदर ऑफ T एंड T इज मैरिड टू K। इनके बारे में हमें नहीं पता। D इज द सन ऑफ K, D जो है वो सन है K का, एंड B जो है वाइफ है D की। ना क्वेश्चन है कि इफ V इज द सिस्टर ऑफ D, अगर D की एक सिस्टर है V, D की एक सिस्टर है, अगर V जो है वो सिस्टर है D की, देन हाउ इज B रिलेटेड टू V, तो B V से कैसे रिलेट हुआ। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर V D की सिस्टर है, D भाई है और V उसकी बहन है, तो B और V ये आपस में कैसे रिलेटेड हुए। हाउ इज B रिलेटेड टू V, B V की क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, ठीक है। यहाँ पे B क्या होगी, भाई की वाइफ, तो आपकी सिस्टर इन लॉ हुई। तो यहाँ पे B जो है, अब इन्होंने पूछा B V से कैसे रिलेटेड है, तो हमें B का रिश्ता बताना है V के साथ क्या है। तो यहाँ पे B जो है उसकी भाभी हुई, भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे B जो है वो V की सिस्टर इन लॉ हुई। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज T रिलेटेड टू P। अब देखिए T जो है, ये T यहाँ पे है, ये P से कैसे रिलेटेड है। अब T के बारे में कुछ डिफाइन नहीं हुआ है कि ये P का, T P से कैसे रिलेटेड है। अब T के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि P तो उसका मामा है, ये हमें पता है, लेकिन T क्या है, वो सन है या डॉटर है, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इस बार कई बार ऑप्शंस में रहता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो यहाँ पे इसका हम आंसर, जब तक कि इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये सन है या डॉटर है, तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो T रिलेटेड टू P, दैट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। Coming to the next slide, pointing towards a man in a photograph. See this question, pointing towards a man in a photograph. एक फोटोग्राफ की तरफ pointing towards a man in a photograph. फोटोग्राफ एक लगी हुई है, वहां पे एक वुमेन पॉइंट कर रही है उस मैन की तरफ। फोटोग्राफ किसकी, मैन की है, तो वहां पे एक वुमेन पॉइंट कर रही है कि ही इज द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर, मतलब ब्रदर ऑफ माय फादर। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड। एक आदमी है फोटोग्राफ में, उसकी तरफ एक वुमेन पॉइंट करती हुई कहती है ही इज द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर, मतलब मेरे फादर। सपोज ये वो वुमेन मैंने मान ली, बी वो वुमेन है, तो इन्होंने कहा है ही इज द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर, तो बी के फादर क्या हुए, ए, तो बी डॉटर है तो डॉट, और ए फादर हुए, फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर मतलब मेरे फादर के ब्रदर। देखिए अगर हम इसको हमेशा हम पीछे से पढ़ेंगे, देखिए ब्रदर ऑफ माय फादर, मतलब इसको हमेशा हम ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से पढ़ेंगे कि वो लेडी है बी, सपोज उसके फादर है ए, तो माय फादर मतलब मेरे फादर के ब्रदर, उसके ब्रदर मान ले मैंने, सपोज डी माना है इनके ब्रदर है, सपोज डी जो है वो उनके ब्रदर है, तो ही इज द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर, मतलब मेरे फादर के ब्रदर के फादर, उनके फादर, मेरे फादर के ब्रदर, मेरे फादर के ब्रदर के फादर, मतलब यानी कि सपोज वो ई है मेरे फादर के ब्रदर के फादर, तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो वो मैन जो है ई, वो उस वुमेन बी से कैसे रिलेट हुआ, तो ई जो है ये बी से कैसे रिलेट हुआ, ये देखिए ई जो है ये बी से कैसे रिलेट हुए। तो हम ई का रिश्ता बनाना है, मैन का रिश्ता बनाना है कि वो वुमेन के क्या लगते हैं, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, सो ही इज द, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इनके फादर हैं तो इनके भी फादर है, क्योंकि ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, तो ये बी के क्या हुए, ग्रैंडफादर हुए, तो ई जो है ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ दिस वुमेन, सो ओके, सो ही is the grandfather of B. Coming to the next question, गोपाल is अनिल्स फादर। अब देखिए यहाँ पे गोपाल बनाया मैंने, जी इज अनिल्स फादर है, देखिए ये अनिल बनाया मैंने, ये लड़का है अनिल, नाम से लग रहा है, गोपाल इज अनिल्स फादर।
ये गोपाल है, ये अनिल के फादर हैं, ठीक है। सुधा इज अनिल्स पैटर्नल ग्रैंड मदर। सुधा जो है वो अनिल की पैटर्नल ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे गोपाल तो अनिल के फादर हैं, सुधा जो है यहाँ पे आएंगी वो डॉट इज अनिल्स पैटर्नल ग्रैंड मदर। सुधा जो है वो अनिल की पैटर्नल ग्रैंड मदर है। पैटर्नल मतलब देखिए, मैटरनल मतलब मदर की साइड के, पैटर्नल मतलब फादर की साइड के। तो मतलब ये इनकी गोपाल की मदर हुई सुधा। तो सुधा जो है वो अनिल की पैटर्नल ग्रैंड मदर हुई, मतलब वो उसके पापा की मदर हुई, ठीक है। अनु इज सुधा सिस्टर, यहाँ पे एक अनु है, ये सुधा की सिस्टर है, राइट। अनु जो है इज सुधा सिस्टर, ठीक है। प्रीति इज गोपाल्स वाइफ, ये गोपाल है, इनकी वाइफ है प्रीति, मैंने पी मान लिया, ठीक है। प्रीति जो है इस गोपाल्स वाइफ है, ओके। हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू अनु, तो प्रीति अनु से कैसे रिलेटेड हुई। देखिए सुधा जो है वो इसकी मदर इन लॉ हुई, और अनु उनकी सिस्टर हुई, तो ये उनकी, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू अनु, तो प्रीति अनु की क्या हुई। तो यहाँ पे देखिए प्रीति जो है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रीति है वो अनु से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अनु है ये सुधा की सिस्टर है, तो ये गोपाल जो है इनकी आंट हुई है। और सुधा जो है उसकी मम्मी की साइड की आंट है, तो मम्मी मतलब मैटरनल आंट हुई। तो प्रीति अनु से कैसे रिलेटेड है, तो ये मैटरनल आंट हुई, जो अनु है ये प्रीति की मैटरनल आंट हुई। तो प्रीति जो है शी इज ऑल्सो लाइक अ डॉटर इन लॉ टू अनु, वो भी अनु के लिए एक डॉटर इन लॉ की तरह ही है, जैसे ये इनका जो ये भी बेटे की तरह है, जैसे ये इनका नेफ्यू है, तो जैसे ये शी जो है ये भी इनकी लाइक शी इज ऑल्सो लाइक अ डॉटर इन लॉ। तो अनु जो है वो इनकी ये मम्मा के साइड की, तो मैटरनल आंट हुई प्रीति की, ठीक है। अब हाउ इज सुधास डॉटर रश्मि रिलेटेड टू अनिल। अब सुधा की एक डॉटर है रश्मि, ठीक है, सुधा की डॉटर है रश्मि, सुधा की डॉटर है रश्मि, ठीक है। ये अनिल अनिल से कैसे रिलेटेड है, सुधास डॉटर रश्मि रिलेटेड टू अनिल, अनिल से कैसे रिलेटेड हुई, तो वो अब इन्होंने कहा रश्मि अनिल से कैसे रिलेटेड है, तो रश्मि का क्या रिश्ता है अनिल के साथ। अब गोपाल की बहन है रश्मि, क्योंकि इनकी मदर सुधा है, गोपाल की बहन हुई रश्मि, तो अनिल की वो आंट हुई, तो रश्मि रिलेटेड टू अनिल, तो रश्मि जो है वो अनिल की पैटर्नल आंट हुई, पैटर्नल आंट, तो इसका आंसर होगा पैटर्नल आंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। सी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं एग्जाम्स में कि A into B means A is the mother of B, A minus B means A is brother of B, A plus B means A is sister of B, and A divided by B means A is father of B। यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाउ इज K रिलेटेड टू M in R divided by M minus K। K जो है ये M से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए R डिवाइड बाय M, यहाँ पे बनाते हैं इसका, R डिवाइड बाय M, R डिवाइड बाय मीन्स R इज फादर ऑफ M, तो यहाँ पे R मैंने फादर बनाए, किसके फादर हैं, M के, R इज फादर ऑफ M, ठीक है। एंड M माइनस K मीन्स M इज ब्रदर ऑफ K, M इज ब्रदर ऑफ K, तो यहाँ पे M जो है ये K के ब्रदर हुए, यहाँ पे M जो है he is the brother of K। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, हाउ इज K रिलेटेड टू M, तो K M से कैसे रिलेटेड है, M तो K का ब्रदर है, ये मेंशन है यहाँ पर, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया K के बारे में, K के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका ब्रदर है, सिस्टर है, व्हाटसोएवर। तो यहाँ पे हम K के बारे में ये लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, K जो है उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K अबाउट K इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज H रिलेटेड टू D। H D से कैसे रिलेटेड है, देखिए अब D डिवाइड बाय R, D डिवाइड बाय R मीन्स D इज द फादर ऑफ R, तो D जो है ये R का फादर है।
यहाँ पे D इज द फादर ऑफ R. R माइनस M मीन्स R इज द ब्रदर ऑफ M. R जो है ये ब्रदर है M का. R ब्रदर है M का. यहाँ पे हमें M के बारे में अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. R इज ब्रदर ऑफ M. M इंटू H मीन्स M इज द मदर ऑफ H. M जो है ये H की मदर है. H के बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है, बस ये है कि M के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है यहाँ पे हम कि M मदर है. M इज द मदर ऑफ H. ठीक है, तो हाउ इज H रिलेटेड टू D? तो H जो है वो D से कैसे रिलेटेड हुआ? यहाँ पे H जो है ये D से कैसे रिलेटेड हुआ? यहाँ पे देखिए, D इज द फादर ऑफ R. R इज द ब्रदर ऑफ M. ठीक है, M इज द मदर ऑफ H. अब H D से कैसे रिलेटेड हुआ? हाउ इज H रिलेटेड टू D? तो H या तो ग्रैंडसन हो सकता है या ग्रैंड डॉटर हो सकता है. ठीक है, R के पापा हैं तो मतलब वो M के भी पापा हुए, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो इसके R के पापा हुए D, तो M के भी पापा हुए D. तो H जो है या तो ये D का ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा. ठीक है, H D से कैसे रिलेटेड हुआ? यहाँ पे H का हमें रिश्ता बताना है D से कि H क्या लगता है D का. तो यहाँ पे H के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, तो या तो H ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा. तो अगर ऑप्शन में रहेगा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.